रात अपनी सियाही को जमीन पर उंडेल चुकी थी। आसमान पर सितारे खामोश गवाह बने खड़े थे और नमरूद के महल की दीवारें एक अजीब सी बेचैनी में डूबी हुई थी। ये वही महल था जहाँ ताकत बोलती थी, जहाँ हुक्म ही कानून था और जहाँ एक इंसान खुद को खुदा कहलवाने पर मजबूर करता था। मगर आज इसी महल के अंदर एक दिल बगावत के दहाने पर खड़ा था। वो दिल नमरूद की अपनी बेटी का था। वो शहजादी जिसके कदमों में दुनिया की हर नेमत रखी गई थी, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों गुलाम हाजिर हो जाते थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। वो अक्सर रात के सन्नाटे में आसमान को तकती और सोचती, अगर मेरा बाप ही खुदा है तो ये चांद और सितारे किसके हुक्म से चलते हैं। एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था, इसकी सुनहरी किरणें महल की दीवारों से लिपट कर रुखसत हो रही थी। वो खामोश खड़ी इसे देख रही थी। फिर अचानक इसके दिल में एक सवाल बिजली की तरह चमका, जो खुद डूब जाए वो खुदा कैसे हो सकता है। ये एक सवाल नहीं था, ये इसकी रूह की बेदारी थी। उन्हीं दिनों शहर की गलियों में एक आवाज गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो दिलों को झंझोड़ देती थी। वो आवाज थी हजरत इब्राहिम की, ए लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। शहजादी ने छप कर उनकी बातें सुनी। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह पैवस्त होता गया। वही सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। इसके दिल की दुनिया हल कर रह गई। आंखों में आंसू आ गए और लबों पर एक सरगोशी उभरी। यही सच है, यही मेरा रब है। इसी लम्हे इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब वो पहले जैसी ना रही थी। इसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, एक सुकून, एक यकीन। वो महल के हंगामों के दरमियान भी तन्हाई में अपने रब को याद करती, इससे बातें करती, मगर सच छुपाया नहीं जा सकता। जल्द ही नमरूद तक ये खबर पहुंच गई। दरबार सजा हुआ था, वुज़रा, सिपाही, दरबारी सब मौजूद थे और दरमियान में एक बाप अपनी बेटी के सामने खड़ा था। मगर आज वो बाप नहीं था, वो एक जालिम बादशाह था। मुझे बताया गया है कि तुमने मेरे अलावा किसी और को खुदा मान लिया है। फिजा में सन्नाटा छा गया। शहजादी का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके ईमान ने इसे मजबूत कर दिया था। इसने सर उठाया और कहा, मैं इस अल्लाह पर ईमान ले आई हूँ जो आसमानों और जमीन का मालिक है, और आप खुदा नहीं हैं। ये अल्फाज बिजली बनकर दरबार पर गिरे। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखों में आग भड़क उठी। तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं, शहजादी ने सुकून से जवाब दिया। जान तो अल्लाह की अमानत है, अगर वो चाहेगा तो ले लेगा, मगर मैं सच से पीछे नहीं हटूंगी। ये अल्फाज एक कमजोर लड़की के नहीं, एक मजबूत मोमिना के थे। फिर वही हुआ जो हमेशा सच बोलने वालों के साथ होता है। जुल्म के दरवाजे खोल दिए गए, इसे अजियत दी गई, तकलीफें दी गईं, डराया गया, धमकाया गया, मगर हर तकलीफ के जवाब में उसके लबों पर एक ही सदा थी, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है। हर जख्म के साथ उसका ईमान और गहरा होता गया, हर आंसू के साथ उसका यकीन और मजबूत होता गया। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब उसके जिस्म में जान बाकी ना रही, मगर उसकी रूह कामयाब हो चुकी थी। वो हार कर भी जीत गई और नमरूद जीत कर भी हार गया। दिलों को झंझोड़ देने वाला सबक। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक पैगाम है। सच्चाई हमेशा कुर्बानी मांगती है। ईमान वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है, और जब इंसान अल्लाह को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत इसे झुका नहीं सकती। आज भी अगर हम गौर करें तो ये कहानी हमसे सवाल करती है, क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम सच के लिए खड़े हो सके।